नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने हमारा तसत जो पाठ जारी है उसमें हमने देखा है कि आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और यह वन ही तो है जहाँ हम सब है, यानी कि जो सबने सवाल किया था उस सवाल का जवाब उन दोनों आदमियों ने इस तरह से दिया कि जहाँ पर हम ठहरे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, तुम जहाँ पर खड़े हो, सभी प्राणी पक्षी जो है, घास है, तो यही सब जो है वही वन है। ऐसा उत्तर देने के बाद फिर से एक बार उनका कहना था कि ऐसे सवाल जो ची ची की के यानी कि सारे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वह उत्तर अपेक्षित नहीं लग रहा था। उन्हें भरोसा नहीं था कि हम ही या हम जहाँ पर रहते हैं वही वन है। इसीलिए वह फिर से बार बार पूछ रहे थे, तुम हमसे धोखा मत करो या हमें झूठ मत बोलो, कि हमें सच सच बता दो कि वन कहाँ है। वन यहाँ है, कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है। देखो, कहते हैं कि मैं वन हूँ, तू वन है, ये वन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम हमें बता दो कि वन सचमुच में कहाँ है। तुम झूठ बोल रहे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, ख़त्म करो इनको। देखो, इनको अगर यह उत्तर पसंद नहीं आ रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि, इसलिए कहते हैं ख़त्म करो इनको। आगे आदमी यह देखकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। देखो, बड़दादा कहते हैं, बड़दादा पूरा मामला संभालते हैं और कहते हैं कि आदमियों, तुम सचमुच में बताओ वन कहाँ है। तुम्हें ऐसे नहीं मारेंगे जब तुम झूठे साबित हो जाओगे। तुमने अगर हमें फंसाया तो सचमुच में हम तुम्हें क्या करेंगे कि मार डालेंगे। आगे उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज, वह पानी है, वह धरती है। तुम किनकी छांव में हो, वह हमारे बड़ दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। देखो, यह जो प्राणी है, जो पेड़ पौधे हैं, यह क्या कर रहे हैं कि गुस्सा कर रहे हैं। सचमुच में बताओ कि वन कहाँ है। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, तुम हमें मत फंसाओ। अब आदमी क्या कहे, परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवी बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देता कि वन नहीं है। देखते नहीं किससे पाला पड़ा है। पाला पड़ना यानी कि किसके साथ हमारा भाषण हो रहा है या किसके साथ हम निपट रहे हैं। यह कि किसके साथ हमारा पाला पड़ रहा है, इनसे निपटना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं। देखो, कहते हैं कि मैं इन प्राणियों को झूठ बोलकर इन्हें भुलावे में नहीं रख सकता या नहीं रखूंगा। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी हो इस पर। फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ। तब बबूल कौन है? झूठ क्या? मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ। मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ, और मैं घास हूँ, और मैं शेर, और मैं सांप। इसी तरह से जो प्राणी बातचीत कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये घास है, ये बांस है, लेकिन वो वन नहीं है।
उनका कहना भी सही था, लेकिन उन्हें जो बताया जा रहा था उस पर उनका विश्वास नहीं हो रहा था। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। देखो, अगर इनके बीच में बड़दादा नहीं होते तो वहाँ पर आदमी मारे ज़रूर जाते, लेकिन बड़दादा ने पूरा मामला संभाल लिया है। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहाँ 2 नए नए पत्ते की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्ते वह जोड़ी उधरी हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया हो। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिति शांत थे, मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है, कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, कहाँ है, कहाँ है, सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं, वह है। देखो, यहाँ पर जो सभी प्राणियों के, पेड़ पौधों के मन में जो एक जिज्ञासा थी कि उन्हें वन को देखना था, और उस बड़े से विशाल वृक्ष ने, यानी कि बड़दादा ने यहाँ पर पूरा मामला संभालते हुए यहाँ वन के बारे में उन्हें अलग तरह से सबको समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जो हमारी पाठ है वह समाप्त होती है। यह कहानी जैनेंद्र की कहानियाँ तीसरे भाग से ली गई है। तत्सत जो हमारा पाठ है, इस पाठ में वन के बारे में, वन में रहने वाले सभी को वन देखने की जो जिज्ञासा है, जो वही सत्य है, लेकिन वह उस सत्य से अवगत नहीं है, इसके बारे में जो तत्सत यह पाठ है, बहुत अलग ढंग से यहाँ पर छात्रों के सामने रखा गया है। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।